सोचो, आप एक रूम में बैठे हो। सामने एक आदमी बैठा है। वो सिर्फ 2 मिनट बोलता है और आप अपना डिसीजन बदल देते हो। आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आप मैनिपुलेट हो चुके हो। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये रियल लाइफ साइकोलॉजी है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इंसान के दिमाग को कंट्रोल करने के राज। लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो नॉलेज पावर भी है और डेंजर भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस मेगा साइकोलॉजी डॉक्यूमेंट्री में, जहां हम जानेंगे मैनिपुलेशन क्या होता है, लोग इमोशनली कैसे फंसाए जाते हैं, पावरफुल लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, और सबसे जरूरी, खुद को मैनिपुलेट होने से कैसे बचाएं। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, ये माइंड अवेकनिंग के लिए है। मैनिपुलेशन का रियल मीनिंग। मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी इंसान के सोचने, महसूस करने और डिसीजन लेने की प्रोसेस को कंट्रोल करना, बिना उसे पता चले। मतलब, आप समझते हो कि डिसीजन आपका है, लेकिन असल में डिसीजन किसी और का होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इमोशनल ट्रैप। एक लड़का है रोहित। रोहित एक लड़की से प्यार करता है। लड़की हमेशा कहती है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, तुम अगर चले गए तो मैं टूट जाऊंगी। सुनने में इमोशनल लगता है ना, लेकिन असल में ये इमोशनल मैनिपुलेशन है। लड़की रोहित के दिमाग में गिल्ट क्रिएट कर रही है। रोहित अपनी मर्जी से नहीं, गिल्ट के डर से रुक रहा है। वाई ह्यूमन माइंड इज ईजी टू कंट्रोल। इंसान का दिमाग लॉजिकल कम, इमोशनल ज्यादा होता है। हम डर से डिसीजन लेते हैं, गिल्ट से डिसीजन लेते हैं, प्यार से डिसीजन लेते हैं, एक्सेप्टेंस के लिए डिसीजन लेते हैं, और यहीं से मैनिपुलेशन शुरू होता है। डार्क साइकोलॉजी की शुरुआत। डार्क साइकोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें इंसान के फियर, डिजायर, वीकनेस, इमोशन का यूज करके उसके डिसीजंस कंट्रोल किए जाते हैं। ये टेक्निक पॉलिटिशियंस, बिजनेस टाइकून्स, सेल्स मास्टर्स, क्रिमिनल मास्टरमाइंड्स सब यूज करते हैं। पावरफुल स्टेटमेंट। अगर आप मैनिपुलेशन नहीं सीख रहे तो कोई ना कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है। अब सस्पेंस बिल्ड। और जो टेक्निक मैं पार्ट 3 में बताने वाला हूं, वो इतनी पावरफुल है कि लोग खुद आपको प्लीज करने लगेंगे, बिना आप कुछ मांगे। पार्ट 2। सोचो, अगर आप किसी इंसान के दिमाग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लो, तो आप उससे जो चाहो सोचवा सकते हो, जो चाहो महसूस करवा सकते हो, और जो चाहो डिसीजन दिलवा सकते हो। और सबसे डेंजरस बात, उसे कभी पता भी नहीं चलेगा कि वो कंट्रोल में है। इस दुनिया में सबसे पावरफुल चीज पैसा नहीं, ताकत नहीं, स्टेटस नहीं, सबसे पावरफुल चीज है ह्यूमन साइकोलॉजी का ज्ञान। चैप्टर 1, ह्यूमन माइंड का स्ट्रक्चर। इंसान का दिमाग 3 पार्ट्स में काम करता है। कॉन्शियस माइंड, सोचने वाला हिस्सा; सबकॉन्शियस माइंड, महसूस करने वाला हिस्सा; अनकॉन्शियस माइंड, हैबिट्स और ऑटोमेटिक बिहेवियर। कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5%। ये वो पार्ट है जो लॉजिकल सोचता है, कैलकुलेशन, प्लानिंग, डिसीजन एनालिसिस। लेकिन शॉकिंग बात यह है, सिर्फ 5% डिसीजंस यहां से होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड 95%। यहां इमोशंस होते हैं, डर, खुशी, गुस्सा, गिल्ट, प्यार, इनसिक्योरिटी। 95% डिसीजंस यहीं से होते हैं, और मैनिपुलेशन का असली खेल यहीं होता है। गोल्डन रूल ऑफ मैनिपुलेशन। लोग सोचकर डिसीजन नहीं लेते, लोग महसूस करके डिसीजन लेते हैं। इसलिए जो इमोशन कंट्रोल कर लेता है, वो इंसान को कंट्रोल कर लेता है। रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट, कोका कोला वर्सेस पेप्सी। एक ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट में लोगों को कोका कोला और पेप्सी पिलाई गई, बिना नाम बताए। ज्यादा लोगों ने पेप्सी को बेटर बोला, लेकिन जब ब्रांड दिखाया गया, ज्यादा लोगों ने कोका कोला चूज की। क्यों? ब्रांड ने उनके सबकॉन्शियस को कंट्रोल कर लिया। चैप्टर 2, इमोशनल ट्रिगर्स, इंसानी कमजोरियां। इंसान के 6 सबसे पावरफुल इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं: डर, फियर, गिल्ट, ग्रीड यानी लालच, वैलिडेशन, लव एंड अटैचमेंट, ईगो। डर सबसे ताकतवर हथियार। डर इंसान को अंधा बना देता है, इसलिए न्यूज चैनल्स फियर बेचते हैं, पॉलिटिशियंस फियर क्रिएट करते हैं, स्कैमर्स फियर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, सर आपका अकाउंट हैक हो गया है। इस एक लाइन में डर, अर्जेंसी, पैनिक सब क्रिएट हो जाता है, और फिर लॉजिकल माइंड बंद हो जाता है। गिल्ट, साइलेंट कंट्रोल। गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो इंसान को खुद से लड़ने पर मजबूर कर देता है। एग्जाम्पल,
मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। ये इमोशनल ब्लैकमेल है। लालच का जाल, ग्रीड, सिर्फ आज के लिए, लिमिटेड टाइम ऑफर, सिर्फ 2 सीट बची है। ये सब ग्रीड और स्कैर्सिटी साइकोलॉजी है। वैलिडेशन, एक्सेप्टेंस की भूख। हर इंसान चाहता है लोग उसे पसंद करें, उसकी तारीफ करें, उसे स्पेशल फील कराएं। इसलिए सर आप बहुत स्मार्ट लगते हो, और अगला ही पल एक छोटा सा काम था। चैप्टर 3, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इंसान का दिमाग डिसीजन कैसे लेता है? स्टेप 1, इमोशन। स्टेप 2, जस्टिफिकेशन। स्टेप 3, एक्शन। पहले महसूस होता है, फिर दिमाग रीजन ढूंढता है। इसलिए लोग गलत डिसीजन लेते हैं और फिर लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। मैनिपुलेटर्स का सीक्रेट फॉर्मूला, इमोशन प्लस स्टोरी प्लस रेपिटिशन इक्वल्स कंट्रोल। इसलिए एड्स कहानी सुनाते हैं, पॉलिटिशियंस इमोशनल स्पीचेस देते हैं, इन्फ्लुएंसर्स इमोशनल बॉन्डिंग बनाते हैं। चैप्टर 4, मिररिंग टेक्निक। जब आप किसी के बॉडी लैंग्वेज, स्पीकिंग स्टाइल, टोन को सटली कॉपी करते हो तो सामने वाले के दिमाग में ट्रस्ट क्रिएट होता है। उसे लगता है ये बंदा मेरे जैसा है। चैप्टर 5, ब्रेन वॉशिंग प्रोसेस, स्लो पॉइजन। ब्रेन वॉश एक दिन में नहीं होता, ये स्लो पॉइजन है। 3 स्टेप्स, रिपीट मैसेज, इमोशनल रीइंफोर्समेंट, आइसोलेशन फ्रॉम ऑपोजिट आइडियाज। इस टेक्निक का यूज कल्ट लीडर्स, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, टॉक्सिक पार्टनर्स करते हैं। रियल स्टोरी, कल्ट माइंड कंट्रोल। एक कल्ट लीडर अपने फॉलोअर्स को कहता था, दुनिया खराब है, सिर्फ मैं सही हूं। धीरे धीरे फॉलोअर्स अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स सबसे दूर हो गए और फिर लीडर उनका भगवान बन गया। चैप्टर 6, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। इंसान का सबकॉन्शियस बचपन से प्रोग्राम होता है, सोसाइटी से, पेरेंट्स से, टीचर्स से। इसलिए जो बचपन में सुना वही लाइफ में सच लगता है। डेंजरस ट्रूथ, जो आप मानता हो वो सच नहीं होता, जो बार बार दिखाया जाता है वो सच बन जाता है। सस्पेंस बिल्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट। और अब जो टेक्निक्स मैं पार्ट 3 डार्क साइकोलॉजी टेक्निक्स में बताने वाला हूं वो इतनी पावरफुल है कि लोग खुद आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। आप बिना बोले डोमिनेंस दिखा पाओगे और आप समझ जाओगे लोग कैसे फंसाए जाते हैं। एंडिंग लाइन, अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं सीख रहे तो दुनिया आपको सीख रही है। पार्ट 3। सोचो, अगर आप किसी इंसान को बिना फोर्स किए, बिना धमकी दिए, बिना पैसा दिखाए उससे अपनी बात मनवा सको तो यही होती है डार्क साइकोलॉजी। ये वो कला है जो लोगों के दिमाग के पर्दे के पीछे चलती है, और जो लोग इसे समझ जाते हैं वो दुनिया को शतरंज के बोर्ड की तरह खेलते हैं। चैप्टर 1, गैस लाइटिंग, मेंटल कंफ्यूजन वेपन। गैस लाइटिंग का मतलब होता है किसी इंसान को खुद पर डाउट करवा देना ताकि वो अपनी यादों पर भरोसा न करे, अपनी सोच पर शक करे और धीरे धीरे आप पर डिपेंड हो जाए। डार्क एग्जाम्पल, टॉक्सिक रिलेशनशिप। तुमने कल मुझसे झूठ बोला। तुम ओवरथिंक करते हो, तुम्हारा दिमाग ही गलत है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। धीरे धीरे आप सोचने लगते हो शायद गलती मेरी ही है। यही है गैस लाइटिंग। चैप्टर 2, गिल्ट ट्रैप, इमोशनल जाल। गिल्ट ट्रैप एक इनविजिबल जंजीर होती है। इसमें सामने वाले को लगता है अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं बुरा इंसान हूं। डार्क एग्जाम्पल, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी लगा दी, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। ये लाइन दिल को नहीं, दिमाग को काटती है। चैप्टर 3, फियर कंडीशनिंग, डर का ट्रेनिंग। इसमें इंसान के दिमाग को डर के साथ ट्रेन कर दिया जाता है ताकि वो ऑटोमेटिक ओबे करे। डार्क एग्जाम्पल, चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग। बचपन में सुना फेल हुए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए आज भी फेलियर का डर लोगों को गुलाम बना के रखता है। चैप्टर 4, लव बॉम्बिंग, झूठी केयर का जाल। पहले बहुत प्यार, बहुत अटेंशन, बहुत तारीफ, फिर कंट्रोल, पोजेसिवनेस, इमोशनल डिपेंडेंसी। ये टेक्निक पहले इमोशन से जोड़ती है, फिर कंट्रोल में लेती है। चैप्टर 5, साइलेंस मैनिपुलेशन, डेंजरस खामोशी। कभी नोटिस किया कुछ लोग लड़ते नहीं, चिल्लाते नहीं, बस चुप हो जाते हैं और आप अंदर से टूट जाते हो। यह है साइलेंट पनिशमेंट। इसका इफेक्ट गिल्ट,
एंग्जाइटी, फियर ऑफ लॉस। चैप्टर 6, स्कैरसिटी इल्यूजन, लिमिटेड ट्रिक। सिर्फ 2 सीट बची है, ऑफर 10 मिनट में खत्म। दिमाग में पैनिक क्रिएट होता है और डिसीजन जल्दी में होता है। इसीलिए लोग बाद में सोचते हैं, यार लेना नहीं चाहिए था। चैप्टर 7, अथॉरिटी साइकोलॉजी। जब कोई यूनिफॉर्म, पावर, टाइटल दिखाता है तो दिमाग ऑटोमेटिक सबमिट करता है। इसलिए डॉक्टर, पुलिस, बॉस की बात लोग बिना सोचे मान लेते हैं। चैप्टर 8, फुट इन द डोर टेक्निक। पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, फिर बड़ी रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल, भाई 1 मिनट टाइम मिलेगा? फिर एक्चुअली मुझे 1 घंटा चाहिए। दिमाग ऑलरेडी हां बोल चुका होता है। मास्टर मैनिपुलेशन फॉर्मूला: ट्रस्ट प्लस इमोशन प्लस रेपिटेशन प्लस आइसोलेशन इक्वल्स टोटल कंट्रोल। रियल लाइफ स्टोरी, कॉन आर्टिस्ट माइंड कंट्रोल। एक कॉन आर्टिस्ट लोगों से कहता था, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूं। धीरे धीरे ट्रस्ट बनाया, इमोशनल बॉन्ड बनाया, फिर फियर क्रिएट किया और फिर लोग अपनी लाइफ सेविंग्स दे देते थे। वार्निंग, एथिकल सेक्शन। ये टेक्निक्स अगर गलत हाथ में चली जाएं तो जिंदगी बर्बाद, मेंटल ट्रॉमा, इमोशनल डिस्ट्रक्शन हो सकता है। इसलिए इस नॉलेज का यूज सिर्फ सेल्फ डिफेंस और अवेयरनेस के लिए करो। नेक्स्ट पार्ट, सस्पेंस। और अब जो मैं पार्ट 4, परसुएजन एंड इन्फ्लुएंस मास्टरी में सिखाने वाला हूं, उससे आप लोगों से हां बुलवा सकते हो, सेल्स, अट्रैक्शन, लीडरशिप में मास्टर बन सकते हो और अपनी पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक बना सकते हो। एंड लाइन: पावर का सबसे खतरनाक रूप, दिमाग पर कंट्रोल। सोचो, अगर आप किसी को फोर्स किए बिना उसके दिमाग में हां का बटन दबा सको, अगर लोग खुद आपकी बात मानने लगें, अगर आप बात करते ही इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दो, तो ये कोई मैजिक नहीं, ये है परसुएशन और इन्फ्लुएंस की साइंस। ब्रेन, चैप्टर 1, परसुएशन का साइंस। परसुएशन इक्वल्स टू इमोशन प्लस लॉजिक प्लस टाइमिंग। लोग लॉजिक से नहीं, इमोशन से कन्विंस होते हैं और लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। डेविल, गोल्डन रूल: पहले दिल जीतो फिर दिमाग। स्पाइडर, चैप्टर 2, यस सेट टेक्निक। इस टेक्निक में आप पहले 3-4 ऐसे सवाल पूछते हो जिनका जवाब सामने वाला ऑटोमेटिकली हां दे। फिर जब आप मेन रिक्वेस्ट रखते हो तो दिमाग ऑलरेडी अग्रीमेंट मोड में होता है। एग्जाम्पल, आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो? हां। आप बेटर लाइफ चाहते हो? हां। आप ग्रोथ चाहते हो? हां। फिर इसके लिए ये कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। ब्रेन, चैप्टर 3, स्टोरी टेलिंग इन्फ्लुएंस। फैक्ट्स सोच बदलते हैं, स्टोरीज दिल बदल देती हैं। इसलिए एड्स कहानी सुनाते हैं, लीडर्स स्टोरीज बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर्स लाइफ स्टोरीज शेयर करते हैं। पावरफुल फॉर्मूला: कैरेक्टर प्लस स्ट्रगल प्लस इमोशन प्लस विक्ट्री। स्पाइडर, चैप्टर 4, सोशल प्रूफ साइकोलॉजी। लोग क्या सोचते हैं? अगर सब कर रहे हैं तो सही होगा। इसलिए 5 स्टार रेटिंग, टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज, क्राउड दिमाग को कन्विंस कर देते हैं। ब्रेन, चैप्टर 5, अथॉरिटी एंड स्टेटस इन्फ्लुएंस। लोग पावर से नहीं, स्टेटस के इल्यूजन से इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए सूट प्लस वॉच प्लस कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग वॉइस टोन, काम बॉडी लैंग्वेज इक्वल्स टू नेचुरल डोमिनेंस। स्पाइडर, चैप्टर 6, इमोशनल एंकरिंग। इसमें आप किसी इमोशन को अपनी प्रेजेंस से जोड़ देते हो, फिर जब भी आप दिखते हो वो इमोशन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। एग्जाम्पल, अ पर्सन जो हमेशा मोटिवेट करता है, उसको देखते ही लोग एनर्जेटिक फील करते हैं। ब्रेन, चैप्टर 7, मिरर एंड मैच टेक्निक एडवांस्ड। सेम सिटिंग पोस्चर, सिमिलर स्पीकिंग स्पीड, सिमिलर टोन। दिमाग सोचता है ये बंदा मेरे जैसा है और ट्रस्ट ऑटोमेटिक बिल्ड होता है। स्पाइडर, चैप्टर 8, कॉन्फिडेंस इल्यूजन। लोग नॉलेज से नहीं, कॉन्फिडेंस से इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आप स्लो बोलें, क्लियर बोलें, आई कांटेक्ट रखें तो लोग मान लेते हैं, चाहे बात आधी भी गलत हो। ब्रेन, चैप्टर 9, स्कैरसिटी प्लस अर्जेंसी कॉम्बो। लिमिटेड टाइम, सिर्फ 5 लोगों के लिए। ऑफर एंड हो रहा है। दिमाग में पैनिक प्लस ग्रीड क्रिएट होता है और डिसीजन फास्ट हो जाता है। स्पाइडर, रियल लाइफ स्टोरी,
सेल्स माइंड कंट्रोल। एक सेल्समैन ने एक कार सिर्फ 30 मिनट के इमोशनल टॉक में सेल कर दी। उसने फैमिली सेफ्टी का डर, स्टेटस का लालच, कंफर्ट का इमोशन सब यूज किया और बायर ने बोला, मुझे ये कार चाहिए। ब्रेन चैप्टर 10 वॉइस कंट्रोल पावर। वॉइस में 20% वर्ड्स, 80% इमोशन। अगर आप स्लो प्लस डीप टोन में बात करते हो, पॉजेज यूज करते हो, तो आप डोमिनेंट लगते हो। डेविल परसुएशन मास्टर फॉर्मूला। इमोशन प्लस स्टोरी प्लस अथॉरिटी प्लस अर्जेंसी इक्वल्स टू इंस्टेंट इन्फ्लुएंस। वार्निंग साइन एथिकल वार्निंग। ये टेक्निक्स अगर गलत यूज हुई तो ट्रस्ट तोड़ सकती हैं, जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। इसलिए यूज इक्वल्स टू इन्फ्लुएंस प्लस प्रोटेक्शन, नॉट इक्वल्स टू एक्सप्लॉयटेशन। फायर नेक्स्ट पार्ट सस्पेंस। और अब पार्ट 5 बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस कंट्रोल सीक्रेट्स। इसमें मैं बताऊंगा बिना बोले डोमिनेंस कैसे दिखाएं, लोग आपको पावरफुल कैसे माने, अल्फा पर्सनालिटी कैसे बिल्ड करें। टारगेट एंड लाइन। जो बोलता है वो याद नहीं रहता, जो महसूस करवा देता है वो रूल करता है। पार्ट 5। सोचो, अगर आप बिना बोले ही लोगों पर इम्पैक्ट क्रिएट कर सको, अगर आप कम बोलें लेकिन आपकी प्रेजेंस ही डोमिनेंस दिखा दे, तो ये कोई सुपर पावर नहीं, ये है बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस कंट्रोल की साइंस। जो लोग ये समझ जाते हैं उन्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चैप्टर 1 साइलेंट कम्युनिकेशन पावर। साइंस कहता है 55% बॉडी लैंग्वेज, 38% वॉइस टोन, 7% वर्ड्स। मतलब जो आप कह रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कैसे कह रहे हो। चैप्टर 2 अल्फा बॉडी पॉस्चर। अल्फा लोग सीधा खड़े होते हैं, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, चेस्ट ओपन, चिन पैरेलल। ये पॉस्चर दिमाग को सिग्नल देता है मैं कॉन्फिडेंट हूं, और सामने वाले के दिमाग को ये बंदा पावरफुल है। पावर ट्रिक। रोज 2 मिनट पावर पॉस्चर में खड़े रहो। इससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम होता है और कॉन्फिडेंस ऑटोमैटिक इंक्रीज होता है। चैप्टर 3 आई कॉन्टैक्ट मास्टरी। वीक लोग नजर चुरा लेते हैं, स्ट्रांग लोग सॉफ्ट और स्टेडी आई कॉन्टैक्ट रखते हैं। रूल 60 to 70% आई कॉन्टैक्ट इक्वल्स डोमिनेंस प्लस ट्रस्ट, ज्यादा इक्वल्स अग्रेसिव, कम इक्वल्स इनसिक्योर। चैप्टर 4 हैंड मूवमेंट्स एंड कंट्रोल। नर्वस लोग ज्यादा हाथ हिलाते हैं, फेस टच करते हैं। अल्फा लोग स्लो कंट्रोल्ड मूवमेंट्स, मिनिमल जेस्चर्स। मैसेज मेरे पास टाइम है, घबराहट नहीं। चैप्टर 5 वॉक ऑफ पावर। आपका चलना आपकी पर्सनालिटी का लाइव एडवर्टाइजमेंट होता है। अल्फा वॉक मीडियम स्पीड, रिलैक्स्ड शोल्डर्स, स्टेबल स्टेप्स। चैप्टर 6 वॉइस कंट्रोल सीक्रेट्स। पावरफुल वॉइस स्लो, डीप, क्लियर, पॉजेस के साथ। वीक वॉइस तेज, हिलती हुई, अनसर्टन। गोल्डन रूल स्लो बोलो, पावरफुल लगो। चैप्टर 7 पॉज साइकोलॉजी। जब आप बोलते बोलते 2 सेकंड का पॉज लेते हो, सामने वाले का दिमाग ये बंदा सोच समझ कर बोलता है और आप इंटेलिजेंट और डोमिनेंट लगते हो। चैप्टर 8 माइक्रो एक्सप्रेशंस रीडिंग। फेस के छोटे सिग्नल्स, आईब्रो मूवमेंट, लिप टाइटनिंग, आई ब्लिंक स्पीड, इनसे पता चलता है झूठ, नर्वसनेस, इंटरेस्ट, बोर्डम। चैप्टर 9 पर्सनल स्पेस डोमिनेंस। वीक लोग ज्यादा पीछे हट जाते हैं, स्ट्रांग लोग काम पर्सनल स्पेस मेंटेन करते हैं। रूल है अपनी जगह होल्ड करो, पीछे सिर्फ तब हटो जब जरूरत हो। चैप्टर 10 क्लोथिंग साइकोलॉजी। कपड़े सिर्फ फैशन नहीं, साइकोलॉजिकल वेपन है। डार्क सॉलिड कलर्स जैसे ब्लैक, नेवी ब्लू, डार्क ग्रे इक्वल्स पावर, अथॉरिटी, सीरियसनेस। चैप्टर 11 स्माइल कंट्रोल। हर वक्त मुस्कुराना इक्वल्स वीक सिग्नल, राइट मोमेंट पर स्माइल इक्वल्स पावरफुल चार्म। रियल लाइफ स्टोरी साइलेंट डोमिनेंस। एक बिजनेसमैन मीटिंग में सिर्फ 3 लाइन बोला, लेकिन काम पॉस्चर, डीप वॉइस, स्टेडी आई कॉन्टैक्ट, रूम का कंट्रोल उसके पास था। सब उसकी बात मान रहे थे। चैप्टर 12 अल्फा प्रेजेंस फॉर्मूला। पॉस्चर प्लस आई कॉन्टैक्ट प्लस स्लो वॉइस प्लस काम मूवमेंट्स इक्वल्स नेचुरल डोमिनेंस। एथिकल नोट,
ये स्किल्स कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, लीडरशिप के लिए, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज करो, ईगो शो ऑफ के लिए नहीं। नेक्स्ट पार्ट सस्पेंस। और अब पार्ट 6 रियल लाइफ स्टोरीज एंड केस स्टडीज 2 आवर्स। इसमें मैं रियल मैनिपुलेशन स्टोरीज, क्रिमिनल साइकोलॉजी केसेस, माइंड कंट्रोल इंसिडेंट्स, डीप एनालिसिस के साथ बताऊंगा। एंड लाइन, जो शांत रहता है वही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। पार्ट 6। सोचो, अगर मैं कहूं कि दुनिया में कुछ लोग सिर्फ बातों से जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, ना हाथ उठाते हैं, ना धमकी देते हैं, बस दिमाग के साथ खेलते हैं। और सबसे खतरनाक बात, विक्टिम को कभी पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे रियल लाइफ मैनिपुलेशन के सच्चे केसेस जो आपकी सोच बदल देंगे। केस 1, द इमोशनल कंट्रोलर, रिलेशनशिप मैनिपुलेशन। स्टोरी। नेहा और रोहन 2 साल से रिलेशनशिप में थे। रोहन हमेशा बोलता, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं, तुम मेरी जिंदगी हो। शुरू में ये प्यार लगता है, लेकिन धीरे धीरे रोहन नेहा के फ्रेंड्स से प्रॉब्लम करता, फैमिली से मिलना पसंद नहीं करता, हर डिसीजन में कंट्रोल चाहने लगा। और जब नेहा मना करती, शायद मैं तुम्हारे लिए इनफ नहीं हूं, मुझे छोड़ दो, मैं बेकार हूं, नेहा को गिल्ट होने लगता और वो अपनी फ्रीडम छोड़कर रोहन के कंट्रोल में आने लगी। साइकोलॉजिकल एनालिसिस, लव बॉम्बिंग, गिल्ट ट्रैप, इमोशनल डिपेंडेंसी, आइसोलेशन, ये क्लासिक इमोशनल मैनिपुलेशन पैटर्न है। केस 2, द फेक गुरु, कल्ट मैनिपुलेशन। स्टोरी। एक आदमी ने खुद को स्पिरिचुअल मास्टर बताया, बोला, मैं तुम्हें जिंदगी के सारे दुखों से आजाद कर दूंगा। लोग आए, उसने पहले मोटिवेशन दिया, इमोशनल सपोर्ट दिया, अपनापन दिखाया, फिर बोला, बाहर की दुनिया जहरीली है, सिर्फ मेरे पास ही सच है। धीरे धीरे लोग अपनी फैमिली, जॉब, दोस्तों से दूर हो गए। फिर उनकी जिंदगी का हर डिसीजन उस गुरु के हाथ में चला गया। साइकोलॉजिकल एनालिसिस, अथॉरिटी साइकोलॉजी, आइसोलेशन टेक्निक, फियर कंडीशनिंग, आइडेंटिटी कंट्रोल। केस 3, द कॉन आर्टिस्ट, स्कैम साइकोलॉजी। एक आदमी ने लोगों को बोला, मैं आपको 30 दिन में पैसा डबल करके दूंगा। उसने लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाई, फेक सक्सेस स्टोरी सुनाई, इमोशनल ड्रीम्स बेचे। लोगों ने अपनी सेविंग्स, लोन, ज्वेलरी तक दे गए और फिर वो आदमी गायब। साइकोलॉजिकल एनालिसिस, ग्रीड ट्रिगर, सोशल प्रूफ इल्यूजन, स्कैरसिटी प्रेशर, अथॉरिटी प्लस कॉन्फिडेंस। केस 4, द ऑफिस मैनिपुलेटर। स्टोरी। एक ऑफिस में मैनेजर था जो कभी डायरेक्टली डांटता नहीं, वो बस कहता, मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड हूं, और एम्प्लॉई अंदर से टूट जाता। वो ओवरटाइम करता, एक्स्ट्रा काम करता, छुट्टी नहीं लेता, क्योंकि उसे लगता मुझे प्रूफ करना है। साइकोलॉजिकल एनालिसिस, वैलिडेशन डिपेंडेंसी, गिल्ट ट्रिगर, अथॉरिटी साइकोलॉजी। केस 5, मीडिया एंड मास मैनिपुलेशन। न्यूज़ चैनल्स फियर दिखाते हैं, एंगर क्रिएट करते हैं, इमोशनल हेडलाइंस चलाते हैं, क्योंकि इमोशन इज इक्वल टू अटेंशन, अटेंशन इज इक्वल टू प्रॉफिट। हाउ मास ब्रेन वॉशिंग हैपन्स। स्टेप 1, रेपिटेशन। स्टेप 2, इमोशनल चार्ज। स्टेप 3, फियर और होप। स्टेप 4, ग्रुप प्रेशर। इस प्रोसेस से लोग बिना सोचे फॉलो करने लगते हैं। चैप्टर, वाई स्मार्ट पीपल ऑल्सो गेट ट्रैप्ड। क्योंकि इमोशन सबके पास होते हैं, डर सबको लगता है, एक्सेप्टेंस सब चाहते हैं। इंटेलिजेंस इमोशन को कंट्रोल नहीं करता, अवेयरनेस करता है। केस 6, फ्रेंडशिप मैनिपुलेशन। कुछ दोस्त हमेशा कहते, तेरे लिए ही तो बोल रहा हूं, पर असल में तुम्हारा टाइम, तुम्हारा एनर्जी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्लोली खा जाते हैं। डेंजरस ट्रूथ, सबसे खतरनाक मैनिपुलेटर वो होता है जो अपने आप को आपका सबसे बड़ा वेल विशर दिखाता है। चैप्टर, पैटर्न्स ऑफ मैनिपुलेशन। इमोशनल प्रेशर, गिल्ट क्रिएशन, फियर क्रिएशन, आइसोलेशन, कंट्रोल प्लस डिपेंडेंसी। अगर ये 3 भी दिखें तो अलर्ट हो जाओ। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, यूट्यूब सेफ्टी फ्रेंडली। इस वीडियो का पर्पस अवेयरनेस, एजुकेशन, सेल्फ प्रोटेक्शन, नॉट एक्सप्लॉयटेशन, हार्म, डिसेप्शन। नेक्स्ट पार्ट सस्पेंस। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पार्ट 7, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मैनिपुलेशन, 2 आवर्स। इसमें मैं सिखाऊंगा माइंड शील्ड कैसे बनाएं, इमोशनल कंट्रोल कैसे पाएं,
मैनिपुलेटर्स को कैसे पहचानें? साइकोलॉजिकल सेल्फ डिफेंस। एंड लाइन, जब आप समझने लगते हो तभी कंट्रोल खत्म होता है। पार्ट 7। सोचो, अगर आप हर मैनिपुलेशन को पहचान सको, अगर कोई आपको इमोशनली कंट्रोल ही ना कर पाए, अगर आपका दिमाग स्टील की तरह स्ट्रांग हो जाए, तो आज का ये पार्ट आपकी जिंदगी का सबसे पावरफुल मेंटल शील्ड बन सकता है। चैप्टर 1, अवेयरनेस इज इक्वल टू 50% प्रोटेक्शन। मैनिपुलेशन तब काम करता है जब आप उसको पहचान नहीं पाते। जैसे ही आप पैटर्न समझने लगते हो, मैनिपुलेटर पावर लूज कर देता है। रेड फ्लैग्स, अलर्ट सिग्नल्स। अगर कोई बार बार गिल्ट फील कराए, डर दिखाए, इमोशनल प्रेशर बनाए, आपको आइसोलेट करे, आपके डिसीजंस कंट्रोल करे, तुरंत अलर्ट हो जाओ। चैप्टर 2, इमोशनल कंट्रोल मास्टरी। जब भी गुस्सा आए, डर लगे, गिल्ट हो, डिसीजन मत लो। रूल, इमोशन हाई, इंटेलिजेंस लो। शांत हो जाओ, फिर सोचो, फिर बोलो। चैप्टर 3, पॉज टेक्निक मेंटल शील्ड। किसी भी इमोशनल सिचुएशन में 5 डीप ब्रेथ्स, 10 सेकंड साइलेंस। ये इमोशनल ब्रेन को काम करता है, लॉजिकल माइंड को एक्टिवेट करता है। चैप्टर 4, क्वेश्चनिंग पावर। मैनिपुलेटर स्टेटमेंट्स देता है, आप क्वेश्चंस पूछो। एग्जाम्पल, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। आप, तुम्हें क्यों लगता है मैं कम कर रहा हूं? चैप्टर 5, बाउंड्रीज सेट करना सीखो। स्ट्रांग लोग क्लियर बाउंड्रीज रखते हैं, नो बोलना जानते हैं। वीक लोग सबको खुश रखना चाहते हैं, खुद को भूल जाते हैं। पावर लाइन, जो हर किसी को खुश रखता है वो खुद से धोखा करता है। चैप्टर 6, गिल्ट इम्यूनिटी सिस्टम। जब भी कोई कहे मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अपने आप से पूछो, क्या मैंने जेन्युइनली मना किया या मुझे मैनिपुलेट किया जा रहा है? चैप्टर 7, फियर ब्रेकिंग स्ट्रैटेजी। डर का तोड़, नॉलेज, प्रेपरेशन, रियलिटी चेक। जितना ज्यादा आप समझ जाते हो उतना कम डर लगता है। चैप्टर 8, सोशल प्रेशर से बचाव। सब कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी करना चाहिए। रूल, मेजॉरिटी कभी कभी गलत होती है। चैप्टर 9, टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस। कुछ लोग एनर्जी ले जाते हैं, कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं, नेगेटिव इमोशन भर देते हैं। उनसे डिस्टेंस इज इक्वल टू मेंटल पीस। चैप्टर 10, सेल्फ वर्थ प्रोग्रामिंग। रोज अपने दिमाग को बताओ, मैं इनफ हूं, मैं वैल्यूएबल हूं, मैं स्ट्रांग हूं। हाई सेल्फ वर्थ इज इक्वल टू लो मैनिपुलेशन रिस्क। चैप्टर 11, मेंटल फायरवॉल टेक्निक। इमेजिन करो, आपके दिमाग के सामने एक ट्रांसपेरेंट शील्ड है। हर नेगेटिव बात उस पर टकराकर गिर जाती है। विजुअलाइजेशन से सबकॉन्शियस स्ट्रांग होता है। चैप्टर 12, इमोशनल डिटैचमेंट स्किल। मतलब कोल्ड मत बनो, लेकिन ओवर इमोशनल भी मत बनो। बैलेंस इज इक्वल टू पावर। रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। एक लड़का जो हर बात मान लेता था, लोग उसका यूज करते थे। जब उसने बाउंड्रीज सेट की, नो बोलना सीखा, इमोशनल कंट्रोल सीख लिया, लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगे। चैप्टर 13, माइंडसेट शिफ्ट। वीक माइंडसेट, लोग क्या सोचेंगे। स्ट्रांग माइंडसेट, मुझे क्या सही लगता है। फाइनल सेल्फ प्रोटेक्शन फॉर्मूला, अवेयरनेस प्लस इमोशनल कंट्रोल प्लस बाउंड्रीज प्लस सेल्फ वर्थ इज इक्वल टू अनब्रेकेबल माइंड। एंड लाइन, जब आप समझने लगते हो तभी कंट्रोल खत्म होता है। याद रखो, जो अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लेता है, और जो अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लेता है उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे डेंजरस, स्टे अनस्टॉपेबल।